अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे औरतों की नमाज का तरीका। तो औरतों की नमाज में औरत को सिमट कर नमाज अदा करनी होती है, जबकि मर्दों के लिए थोड़ा खुलकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। सुन्नत, फ़र्ज़, नफिल और वितिर सभी को पढ़ने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। इनमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। औरत की नमाज में बस कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है, जिनको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले गुस्ल करना, अगर पाक हैं तो वज़ू करना, मुसल्ला या चटाई बिछाना, नमाज के लिए खड़े होना, नमाज पढ़ना। सबसे पहले गुस्ल करना, अगर आप नापाक हैं तो यानी नहीं है तो सबसे पहला गुस्ल करना होता है। बहुत सारी हमारी माँ बहनें ऐसे होती हैं, उन्हें गुस्ल का तरीका मालूम नहीं होता। तो हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी कि हम अपने घरों में इन छोटी छोटी बातों को बताएं। तो जिसको हमने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है, आप वहाँ से आसानी से गुस्ल का तरीका सीख सकते हैं। अगर आप पाक हैं तो वज़ू करना, अगर आप पाकी की हालत में हो तो आपको वज़ू करना होता है। वज़ू करने में ख़वातीनों को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। नाखून में आटा बग़ैर लगा हो तो पहले उसको अच्छे से साफ़ करें। नील पॉलिश को भी साफ़ कर लें। इसके बाद औरतों को वज़ू करना होता है। वज़ू के पूरे तरीके को हमारी दूसरी वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ वज़ू के फ़राइज़ बता रहे हैं। सबसे पहले पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान के लो से दूसरे कान की लो तक चेहरे को धोना है। फिर आपको अपने हाथ और कोहनियों समेत धोना होता है। आपको चौथाई सिर की मस्सा करना होता है। आखिरी में आपको पैरों के टंगों समेत धोना है। वज़ू का मुकम्मल तरीका से करने के बाद औरतों को अब नमाज के लिए तैयार होना होता है। आप अच्छे से हिजाब या दुपट्टे को बांध लें ताकि आपके हाथ और सर के बाल अच्छे से छिप जाए। मुसल्ला या चटाई बिछाना, आपको जिस जगह नमाज पढ़ना है वहाँ पर चटाई या मुसल्ला बिछाकर आपको नमाज पढ़ना शुरू करना है। अगर आपको मालूम है कि जगह पाक है तो आप बिना कुछ बिछाए नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज अदा करते वक्त आपको नमाज के फ़राइज़ का मालूम होना बेहद ज़रूरी है। औरतों की नमाज़ पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह होता है। नमाज चाहे फ़र्ज़ हो या नफिल, तरीका सबसे एक जैसा होता है, जिसको आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। तो पहला, औरत के लिए नियत करने का तरीका। औरत की नमाज में नियत करने के लिए हाथों को कंधों तक ऊपर उठाएं और हथेली को किबला रुख के करना और हस्तिया और अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लें। नियत बांधने में अपने दोनों हाथों को सीने पर इस तरह रखना होता है कि बाएं हाथ के पुष्ट पर दाएं हाथ की हथेली हो। सना पढ़ना, अब नियत बांधने के बाद आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा को पढ़ना होता है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको कुरान शरीफ की कोई भी सूरा को पढ़ना है। आपको जो भी सूरा याद है वो आप पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि आप नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरे को याद कर लें। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना होता है। औरत की नमाज में रुकू करने का सही तरीका कुछ इस तरह होता है। आपको रुकू में अपने दोनों हाथों से पैरों में घुटनों को मजबूती से पकड़ना है और पैरों में घुटनों को आपस में मिलाकर रखना है। रुकू में आपको 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना होता है। उसके बाद रुकू से सीधे खड़े होकर समी अल्लाहुल लिमन हमीदा पढ़ना होता है। उसके बाद रब्बन लाकल हम्द पढ़ना होता है। इसको पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करना होता है। औरतों के लिए सजदा करने का तरीका, सजदे में जाते वक्त औरतों को पहले घुटना ज़मीन पर रखना होता है, फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखना होता है और हाथों की अंगुलियां को कुछ अच्छे से मिलाकर रखना होता है। जब दोनों हाथ ज़मीन पर रख लेंगी तो अपने दोनों हाथों के बीच में पहले नाक को, फिर पेशानी, हस्तिये ज़मीन पर रखना होता है। अपने दोनों पैरों को मोड़कर दाहिने और कर लेना होता है और अच्छे से सिमट कर इस तरह सजदा करना होता है कि पेट और आने और दोनों आपस में मिल जाए और बाहें आपके पहलू की पेशियानियों से मिल जाए। सजदे की हालत में
نگاہ ناک پر رکھنا اور سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی اعلیٰ کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ جب ایک سجدہ کر لے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ خیال رہے کہ آپ کے دونوں پیر داہنی اور رہے اور آپ کے کلہے کے بل بیٹھنا ہے۔ اسی طرح آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہوتا ہے اور دوسرے سجدے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی، باقی کی رکعت کو بھی آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز کے آخری رکعت میں احتیاط میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ عورتوں کو احتیاط میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیر داہنی اور رکھنے اور کلہے کے بل بیٹھنا۔ سلام پھیرنے کے لیے سب سے پہلے داہنے اور سلام پھیرنا ہے اور کہنا ہے السلام علیکم رحمت اللہ، پھر بائیں اور اسی طرح سلام کرنا ہے، پھر دعا کرنا، آخری میں آپ کو دعا کرنا ہوتی ہے۔ اس طرح عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ پورا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو نماز پڑھتے وقت یہ خیال رکھنی چاہیے کہ ان کے دونوں ہاتھ حجاب یا دوپٹے سے باہر نہیں نکلنے۔ باقی ہم نے عورتوں کی نماز کا پورا طریقہ صحیح سے سمجھایا کہ عورتوں کو کن کن باتوں کو نماز کے دوران دھیان رکھنا ہے۔ باقی کی نماز بالکل مردوں کی نماز کی طرح ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہو یا کچھ بڑھانا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔